हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ पमी हिंदी बुक रीडर। तो जो बुक है वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और इसका चैप्टर 11 एंड 12 मैं एक साथ पढ़ूँगी। और मेरी इंटेंशन ही है आप लोगों के लिए कि जिस किसी तक भी जिस किसी के पास भी मेरी आवाज़ जिनके कानों में भी जा रही है, भगवान उनका बहुत 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 शुभ करे और उनकी जो भी तमन्नाएं हैं और जो भी उनके चैलेंजेस हैं या उनकी जो भी मतलब इच्छाएं हैं उन सबको पूरा करें। दैट इज़ माय इंटेंशन एंड विश फॉर यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर जिसका नाम है आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत खूबसूरत। तो चलिए, आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है, पार्टनर है भैया हमारा वो। सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन में सफल बनना है। इस धरती पर दीर्घकालीन शांति, खुशी और सुख पाने को सफलता की संज्ञा दी जा सकती है। इसका अनुभव ही वो अनंत जीवन है जिसके बारे में ईसा मसीह ने कहा है। जीवन की सच्ची चीज़ें जैसे शांति, सद्भाव, अखंडता, सुरक्षा और खुशी अमूर्त है। वे इंसान के गहरे स्वरूप से उत्पन्न होती हैं। इन गुणों पर मनन करने से स्वर्ग के ये खजाने हमारे अवचेतन में उतर आते हैं। यही वो सच्ची जगह है जहाँ घुन और जंग कमज़ोरी नहीं करती है और जहाँ चोर धावा बोलकर चुराते नहीं हैं। यह है मैथ्यू का एक कोट। क्या मतलब? जहाँ घुन और जंग नहीं लगती और जहाँ पे चोर चुरा नहीं सकता। जीवन की सच्ची चीज़ें, शांति कोई चुरा लेगा, सद्भाव चुरा लेगा, अखंडता कोई चुरा लेगा, सुरक्षा और खुशी नहीं चुरा सकते। ये हमारे मन के बहुत गहरे भाव होते हैं। सफलता के 3 पायदान। सफलता की अति महत्वपूर्ण पहली पायदान उस काम का पता लगाना और करना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम ना करते हो तब तक संभवतः आप उसमें खुद को सफल नहीं मानेंगे, भले ही दुनिया आपको बहुत सफल कहती रहे। काम से प्रेम होने पर आपके मन में उसे करने की इच्छा गहरी होती है। अगर कोई युवती मनोचिकित्सक बनने की इच्छा रखती है तो डिप्लोमा लेकर उसे दीवार पर टांग लेना ही काफ़ी नहीं है। वो उस क्षेत्र में आगे काम करना चाहेगी, सम्मेलनों में भाग लेगी और मस्तिष्क तथा इसकी कार्यविधि का अध्ययन करती रहेगी। वो दूसरे क्लिनिकों में जाएगी और नवीनतम वैज्ञानिक जर्नल पढ़ेगी। दूसरे शब्दों में वो इंसानी कष्ट को कम करने के नवीनतम तरीकों के बारे में ज्ञान हासिल करती रहेगी, क्योंकि वो अपने रोगियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मतलब कि जो काम करेगा ना बंदा, वो एक्स्ट्रा माइल जाके करेगा। जिस काम को जो प्यार करता है वो ड्यूटी करके घर नहीं आ जाएगी। जो मनोचिकित्सक की बात कर रहे हैं, वो रिसर्च करेगी और पेपर्स पढ़ेगी और रिसर्च देखेगी, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी देखेगी कि मैं कैसे और लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊं। लेकिन हो सकता है ये शब्द पढ़कर आप ये सोचने लगे, मैं पहला कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अब मुझे तो पता ही नहीं मैं करना क्या चाहता हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं किस काम से प्रेम करता हूँ। मैं कोई क्षेत्र कैसे चुन सकता हूँ जिससे मैं प्रेम करूँ। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि चलो, मैंने तुम्हें ये तो समझा दिया कि वो काम करो जिससे तुम प्रेम करते हो। अब तुम मेरे से पूछोगे कि अरे भाई, मुझे तो यही नहीं पता कि मैं किससे प्रेम करता हूँ। ये मैं भी कई बार पूछती हूँ सवाल। अगर आपकी स्थिति ये है तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। तो हमें क्या प्रार्थना करनी है, आपको और हमें? मेरे अवचेतन मन, मेरे सबकॉन्शियस माइंड
कि असीमित बुद्धि, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है। क्या बोलना है हमें, क्या प्रार्थना करनी है हमें, क्या अफर्म करना है हमें कि मेरे जो अवचेतन मन की शक्ति है वो मुझे, और जो असीमित बुद्धिमत्ता जो है वो जीवन में मेरी जो भी सच्ची जगह है वो मेरे सामने प्रकट कर रही है। ये रास्ता बना रही है कि ये लो, ये तुम्हारा रास्ता है और इस पे तुम चलो, और यही तुम्हारा रास्ता है। इस प्रार्थना को धीरे धीरे सकारात्मक तरीके और प्रेम से अपने अवचेतन मन के सामने दोहराएं। जब आप आस्था और विश्वास से जुटे रहेंगे तो आपको भावना, संकेत या किसी निश्चित दिशा में प्रवृत्ति के रूप में जवाब मिलेगा। ये स्पष्टता और शांति से तथा आंतरिक मौन जागरूकता से आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आपके मन में आपका वो विचार एकदम प्रकट हो जाएगा कि आपको क्या करना है, जब वो बार बार अफर्म करेंगे। सफलता की दूसरी पायदान काम की विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता हासिल करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना है। मान ले कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री के क्षेत्र को पेशे के रूप में चुनता है, उसे इस क्षेत्र की किसी एक शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा समय तथा ध्यान उसी चुने हुए क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहिए ताकि वो उसका विशेषज्ञ बन जाए। उसके इतिहास, उसके उत्साह के कारण वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहेगा। अगर संभव हो तो वो बाकी सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा। उसे अपने काम में बहुत महत्वपूर्ण और उत्साहपूर्वक दिलचस्पी लेनी होगी और उसके मन में दुनिया की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। जो सबसे महान है उसे सेवक बनना होगा। क्या लाइन है, जो सबसे महान है ना वो क्या है, वो सेवक है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं केबीसी का। अमिताभ बच्चन, वो कितने महान हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। सेवा कैसे कर रहे हैं, वो लोगों के साथ उसको खिलाते हैं, है ना, उनकी मदद करते हैं इनाम जीतने में, तो सेवा भाव है उनका। तो जो भी महान बनता है उसे सेवक बनना होगा। इसका बहुत डीप मीनिंग है। जैसे कि अम्बानी है, अम्बानी क्यों इतने महान तो नहीं बोलेंगे, रिच बोलेंगे या जो भी है, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। सेवा मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपनी। इस मानसिक नज़रिए और उस व्यक्ति के नज़रिए में बहुत बड़ा विरोधाभास है, जो जैसे तैसे आजीविका कमाना चाहता है। जैसे तैसे आजीविका कमाना सच्ची सफलता नहीं है। लोगों के लक्ष्य ज़्यादा महान, उदात्त और परोपकारी होने चाहिए। उन्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी रोटी पानी में बहानी चाहिए। तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वो सिर्फ आपको ही सफल ना बनाए। आपकी इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए। इससे मानवता को लाभ होना चाहिए, सर्किट पूरा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपका उद्देश्य दुनिया की सेवा करना या लाभ पहुंचाना होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने ही लाभ के लिए काम करते हैं तो आप इस अनिवार्य सर्किट को पूरा नहीं करते हैं। हो सकता है आप सफल नज़र आए, लेकिन आपने अपने जीवन में जो शॉर्ट सर्किट किया है वो आगे चलकर सीमा या बीमारी की ओर ले जा सकता है। मतलब कि आपको अब सोसाइटी को रिटर्न करना पड़ेगा इन एनी फॉर्म। सच्ची सफलता का पैमाना क्या होता है? हो सकता है इस मोड़ पर आप सोच रहे हो, उस आदमी के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने टीवी पर अभी खबर देखी है। उसने तो धोखेबाजी करके शेयर बाजार से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। उससे ज़्यादा सफल तो कोई नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि वो मानवता को लाभ पहुंचाने की ज़रा भी परवाह करता है। इस तरह के मामले बहुत आम हैं, लेकिन हमें सावधानी से उनकी हकीकत समझनी होगी।
हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए सफल नजर आए, लेकिन धोखे से हासिल धन अक्सर पंख उड़ाकर निकल जाता है। इसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद को लूटते हैं। जिस कमी और सीमा की मानसिकता से हमने व्यवहार किया, वो दूसरे तरीकों से भी खुद को प्रकट करती है, जैसे हमारे शरीर, पारिवारिक जीवन और लोगों के साथ हमारे संबंधों में। जैसे हम किसी को कुछ लूटते हैं ना, तो वो डायरेक्ट लूट नहीं आएगी, लेकिन वो क्या पता आपके शरीर, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आपके रिलेशन आपकी फैमिली में ठीक नहीं होंगे, इस रूप में भी आ सकता है। जो भी हम सोचते और महसूस करते हैं वही होता है। हम जिसमें विश्वास करते हैं वही होता है। धोखे से दौलत इकट्ठी करने वाले व्यक्ति को सफल नहीं माना जा सकता। मानसिक शांति के बिना कोई सफलता नहीं होती है। किसी व्यक्ति की दौलत का क्या फ़ायदा अगर वो रात को सो नहीं सकता है, बीमार है या उसमें अपराध बोध की ग्रंथि है। मैं एक बार लंदन में एक अपराधी से मिला जिसने मुझे अपने कुछ कारनामे बताए। उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली थी और वो लंदन के बाहरी इलाके में अपने मकान में विलासिता से रहता था। गर्मियों में वो फ्रांस के घर में विलासिता का जीवन गुजारता था। विलासिता से, लेकिन आराम से नहीं। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि स्कॉटलैंड यार्ड उसे कभी भी गिरफ्तार कर लेगा। उसे कई आंतरिक समस्याएं थी जो निश्चित रूप से उसके सतत डर और गहराई में जमी अपराध बोध की ग्रंथि से उत्पन्न हुई थी। वो जानता था कि उसने गलत काम किए हैं। अपराध के इस गहरे एहसास ने उसकी ओर बहुत सी मुश्किलों को आकर्षित किया। बाद में मैंने सुना कि उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल की सज़ा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली, जिससे उसका कायापलट हो गया। वो नौकरी करने लगा और कानून का पालन करने वाला ईमानदार नागरिक बन गया। उसे वो मिल गया जिसे करने से उसे प्रेम था। वो जीवन में पहली बार खुश हुआ था। सफल व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता सिर्फ दौलत इकट्ठी करनी नहीं है, ये तो इससे ऊंचे आदर्श पर निर्भर करती है। सफल व्यक्ति वो है जिसने गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ हासिल कर ली है। आज के कई महान बिजनेसमैन सफलता के लिए अपने अवचेतन मन के सही उपयोग पर बल देते हैं। वे किसी आगामी प्रोजेक्ट को इस तरह देखते हैं जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। उसकी साकार तस्वीर देखने और अपनी प्रार्थनाओं के परिणाम को महसूस करने के बाद उनका अवचेतन मन उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है। अगर आप किसी लक्ष्य की स्पष्टता से कल्पना कर सकें तो आपको आवश्यक चीज़ें मिल जाएंगी। ये चीज़ें आपको अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति द्वारा ऐसे तरीक़ों से मिलेंगी जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। सफलता के 3 पायदानों पर विचार करते समय आपको अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि सफलता की किसी भी योजना में सारे कदमों के पीछे की शक्ति है, यही सफलता की किसी भी योजना में सारे कदमों के पीछे की शक्ति है। आपका विचार रचनात्मक है। विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी आस्था या विश्वास बन जाता है और तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हें दिया जाएगा। मैथ्यू में लिखा है कि तुम जितना विश्वास करोगे तुम्हें उतना ही मिलेगा। जब आप समझ लेते हैं कि आपके भीतर एक प्रबल शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम है, तो आपको आत्मविश्वास और शांति का एहसास मिलता है। आप चाहे जो काम करते हो, आपको अपने अवचेतन मन के नियम अवश्य सीखने चाहिए। जब आप जानते हैं कि अपने मन की शक्तियों को कैसे प्रयोग किया जाए, जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त कर रहे हों और अपनी प्रतिभा से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हों, तो आप सच्ची सफलता के अचूक मार्ग पर हैं। अगर आप ईश्वर के काम या इसके किसी हिस्से में जुटे हैं, तो ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके खिलाफ टिक सकता है? धरती या आसमान में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। उसने अपना सपना कैसे साकार किया?
हॉलीवुड में मैं एक अभिनेता से मिला जिसका नाम शायद हर फिल्म देखने वाले या टेलीविज़न प्रेमी को मालूम होगा। उसने मुझे बताया कि वो मिड वेस्ट में एक छोटे से खेत पर पला बढ़ा था। उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी था, जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे। उसके बावजूद उसने अभिनेता बनने का सपना देखा। ये सपना उसके दिलो दिमाग पर दिनों दिन हावी होता चला गया। उसने बताया, जब मैं बाहर खेतों में काम करता था या खलिहान में गायों को वापस लाता था, तब भी मैं सारे समय कल्पना करता था कि मेरा नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने हर चीज़ स्पष्टता से देखी। प्रशंसकों की भीड़ शोर मचा रही है। इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं। मैं ये तस्वीर बरसों तक देखता रहा। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया। मैं लॉस एंजलिस पहुंच गया और मुझे फिल्मों तथा टीवी कार्यक्रमों में एक्स्ट्रा करने का काम मिल गया। जल्दी ही मुझे अभिनेता के रूप में मेरी पहली भूमिका मिली। प्रीमियर की रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा तो बेहोश होते होते बचा। वहां पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में रोशनी में चमक रहा था। भीड़ थी और अखबार के रिपोर्टर थे। सब कुछ वैसा ही था जैसे मैंने बचपन से कल्पना की थी। उसने आगे कहा, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता दिला सकती है। सपने की फार्मेसी हकीकत बन गई। कुछ साल पहले मैं एक युवा फार्मासिस्ट से मिला जिसका नाम मैरी एस था। वो एक बड़े चेन ड्रग स्टोर के प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन जब वो मेरे लिए दवा बना रही थी तो मैंने उससे पूछा कि उसे ये नौकरी कैसी लगती है। ठीक है, उसने कहा। तनख्वाह और कमीशन से काम चल जाता है। इसके अलावा कंपनी मुनाफा भी बांटती है। अगर अच्छी किस्मत हुई तो इतनी कम उम्र में रिटायर हो जाऊंगी कि जीवन का आनंद ले सकूं। पल भर के लिए खामोश रहने के बाद मैंने पूछा, क्या आपने बचपन से यही सपना देखा था जब आपने फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया था? उसके चेहरे पर मुश्किल का भाव आ गया और वो बोली, नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। मैं हमेशा खुद को अपने स्टोर की मालकिन के रूप में देखा था। मैं चाहती थी कि जब मैं सड़क पर जाऊं तो लोग मेरा नाम लेकर मुझे हेलो कहें। मैं भी उन सबको जानती थी क्योंकि मैं उन्हें दवाएं देती थी। आप सोचेंगे ये अजीब है, लेकिन मैंने इस बारे में भी सपने देखे हैं कि माता पिता अपने बीमार बच्चों की दवा के लिए मुझे आधी रात को फ़ोन कर रहे हैं। मैं अपने पजामे के ऊपर कपड़े पहनकर नीचे स्टोर तक जा रही हूँ और उन्हें उनकी ज़रूरत की दवा दे रही हूँ। मेरे सपने की तस्वीर किसी बड़े स्टोर के काउंटर के पीछे 9 से 5 की नौकरी जैसी नहीं थी, है ना? निश्चित रूप से नहीं, मैंने कहा। लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप उसमें ज़्यादा खुश और सफल नहीं होंगी? अपनी नज़रें ऊपर रखें, यहाँ से बाहर निकलें, अपना खुद का स्टोर शुरू करें। मैं कैसे कर सकती हूँ? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसमें बहुत पैसे लगेंगे और हम इस वक्त जैसे तैसे महीना काट रहे हैं। इसके बाद मैंने उसे एक अद्भुत सच्चाई बताई। वो जिसे भी सच मानती थी उसे ये अस्तित्व में ला सकती थी। मैंने उसे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया। वो जल्दी ही समझ गई कि अगर वो अपने अवचेतन मन तक स्पष्ट और विशिष्ट विचार पहुंचा दे तो वे शक्तियाँ किसी तरह उसे साकार कर देंगी। वो कल्पना करने लगी कि वो अपने खुद के स्टोर में थी। उसे मानसिक रूप से बोतलें जमाई, पर्चियों पर नाम लिखें, दवाइयों के और अपने ग्राहकों का इंतज़ार करने की कल्पना की, जो उसके पड़ोसी और मित्र भी थे। एक्चुअली मैं भी अपनी कल्पना कर रही हूँ साथ साथ। उसने अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीरें भी देखी। मानसिक रूप से वो अपने काल्पनिक स्टोर में काम करने लगी। अच्छी अभिनेत्री की तरह उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। मैं जिस तरह अभिनय करूंगी वैसी ही बन जाऊंगी। वो पूरे दिल से अभिनय में जुट गई। वो इस तरह जीती थी, चलती थी और काम करती थी जैसे वो स्टोर की मालकिन हो। कुछ साल बाद
मैरी ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि हमारी बातचीत के बाद उसने जीवन में कैसा मोड़ आया। जिस चेन स्टोर में वो काम करती थी, वो एक नए मॉल के बड़े स्टोर से प्रतिस्पर्धा में दिवालिया हो गया। इसके बाद वो एक बड़ी ड्रग कंपनी में ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगी और वो एक ऐसा इलाका संभालने लगी जिसमें कई राज्य थे। एक दिन काम के सिलसिले में वे उसे अपने इलाके के पश्चिमी कोने के एक छोटे कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा की सिर्फ एक ही दुकान थी। वो वहाँ पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन जिस पल वो अंदर गई उसने उसे पहचान लिया। वो हूबहू वही स्टोर जैसा था जिसका सपना उसने अपनी कल्पना में इतनी स्पष्टता से देखा था। अचंभित होकर उसने स्टोर के बूढ़े मालिक को इस अद्भुत संयोग के बारे में बताया। इस पर मालिक ने उसे बताया कि वो तो रिटायर होना चाहता है, लेकिन अपना स्टोर किसी बड़े कॉरपोरेशन को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि ये स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार में है। कई बार बातचीत के बाद मालिक ने उसे स्टोर खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव रखा। बिजनेस से होने वाले मुनाफे से वो कर्ज की किस्त पटा सकती थी। युवा महिला अपने परिवार सहित उस कस्बे में आ गई और जल्द ही उसने एक बड़े पुराने मकान का डाउन पेमेंट कर दिया जो स्टोर के पास ही था। अब जब वो सुबह स्टोर जाती थी तो पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसका नाम लेकर हेलो कहता। सब उसे जानते थे क्योंकि वो उन्हें दवाइयाँ देती थी। बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग करना। कुछ साल पहले मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव के एक समूह के सामने कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों पर भाषण दिया। भाषण में मैंने ये बताया कि महान जर्मन कवि गेटे मुश्किलें और समस्याएं आने पर भी अपनी कल्पना का किस तरह प्रयोग करते थे। गेटे के जीवनी लेखकों के अनुसार वे घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वे कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है। दूसरे शब्दों में, वो ये कल्पना करते थे कि उनका दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें सही या उचित सलाह दे रहा है। वे उस दोस्त की सामान्य मुद्राओं और बोलने के खास अंदाज की कल्पना करते थे। वे इस पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे, बना लेते थे। इस भाषण में एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मौजूद था। उसने गेटे की तकनीक अपना ली। वो एक परिचित करोड़पति निवेशक से काल्पनिक बातचीत करने लगी, जिसने एक बार शेयरों के समझदारी भरे सुझाव के लिए उसे बधाई भी दी थी। उसने इस बातचीत का तब तक अभिनय किया जब तक कि उसके मन में यह मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप भी थी। उसका काम अपने क्लाइंट्स को दमदार निवेश का सुझाव देना था। जीवन में उसका लक्ष्य ये था कि अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। वह अब भी अपने बिजनेस में अवचेतन मन का प्रयोग कर रही है और अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। एक प्रमुख वित्तीय पत्रिका में हाल ही में उसका इंटरव्यू भी छपा है। 16 साल का लड़का असफलता को सफलता में बदलता है। 16 साल के टॉम एम ने मुझे बताया, मैं हर चीज़ में असफल हो रहा हूँ। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है मैं निरा मूर्ख हूँ। शायद अच्छा यही होगा कि उन्हें उनके स्कूल से निकालने से पहले मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूँ। आगे की बातचीत से मुझे पता चला कि टॉड का नज़रिया ही गड़बड़ था। वो अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ टीचर्स या सहपाठियों के प्रति द्वेष भी पाले था। मैंने उसे सिखाया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वो अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वो दिन में कई बार कुछ सच्चाइयों की घोषणा करे, खास तौर पर सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद। कब करनी है आपको घोषणा या अफर्म कब करना है? सोने से पहले और सुबह जागने से पहले। जैसा हम देख चुके हैं, अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने के लिए सबसे अच्छे समय होते हैं। उसने ये सकारात्मक घोषणा की। उसने अफर्म क्या किया अपनी पढ़ाई के लिए? मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह हर उस चीज़ का संग्रह कर सकता है जो मैंने पढ़ी या टीचर्स के लेक्चर में सुनी है। मेरी याददाश्त आदर्श है, बशर्ते मैं इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करूं। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि मुझे हर चीज़ लगातार बताती है जो मुझे परीक्षा में जानने की ज़रूरत है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक।
मैं अपने सभी टीचर्स और सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भावना दर्शाता हूँ। मैं सचमुच चाहता हूँ कि वो सफल हों और उन्हें सभी अच्छी चीज़ें मिलें। टॉड अब पहले से बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। उसे अब कई विषय में ए ग्रेड मिल रहे हैं। वो लगातार कल्पना करता है कि उसके टीचर्स और माता पिता पढ़ाई में उसकी सफलता पर उसे बधाइयाँ दे रहे हैं। खरीदने और बेचने में सफल कैसे बने? खरीदते या बेचते समय याद रखें, आपका चेतन मन स्टार्टर है और आपका अवचेतन मन मोटर है। आप मोटर चालू करेंगे तभी ये काम शुरू कर पाएगा। आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का पहला कदम उसे शांत करना है। ध्यान को गतिहीन करना है, स्थिर होना है और शांत बनाना है। शिथिल, निष्क्रिय और शांत मानसिक नज़रिया बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचाने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यही नहीं, मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील नज़रिए में न्यूनतम प्रयास की ज़रूरत होती है। दूसरा कदम मनचाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करना है। उदाहरण के लिए, हो सकता है आप कोई मकान खरीदना चाहते हों। अपनी शिथिल मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोषणा करें, मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता परम विद्यमान है। ये मुझे अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है, जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। मैं इस आग्रह को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त कर रही हूँ जिस तरह किसान ज़मीन में बीज बोता है, विकास के नियमों में अंदरूनी विश्वास के साथ। आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार के किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए, जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हों। प्रार्थना का जवाब कई तरीकों से मिलता है। मुख्य बात यह है कि जवाब हमेशा मिलता है, बशर्ते आपको अपने अवचेतन मन के काम करने पर पूरा विश्वास हो। मान लें खरीदने की बजाय आप कोई मकान, ज़मीन या जायदाद बेचना चाहते हो। अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने की यही नीति आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। लॉस एंजलिस में अपना मकान बेचते समय मैंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया। जब मैंने ये तकनीक अपनी पहचान के जब मैंने ये तकनीक अपनी पहचान के कई रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बताई, तो वे भी इसका इस्तेमाल करने लगे। इससे उन्हें उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे हैं। मैं अपने मकान के सामने घास पर एक साइन बोर्ड लगाया, जिस पर मैंने लिखा था, बेचना है। उस रात सोने से ठीक पहले मैंने खुद को पूछा, मान लो तुम्हें घर के लिए खरीदार मिल गया, तो फिर तुम क्या करोगे? जवाब में था, मैं बेचना है कि साइन बोर्ड को कचरे में फेंक दूंगा। अपने मस्तिष्क के अंदरूनी पर्दे पर मैंने एक विस्तृत दृश्य देखा। मैंने साइन बोर्ड पकड़ा, उसे ज़मीन से उखाड़ा, अपने कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया। मैंने उसे फेंकते हुए कहा, मदद के लिए थैंक यू, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं गहरी संतुष्टि के एहसास के साथ सोने गया कि काम पूरा हो गया था। अगले दिन एक आदमी ने मुझे उस मकान का बयाना दे दिया और कहा, अब आप उस साइन बोर्ड को फेंक सकते हैं, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब एक्चुअली रियल होने से पहले उसने इमेजिन किया था कि एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है। और अगले दिन वो आदमी आया, उसने कहा कि आप अपना साइन बोर्ड हटा दो क्योंकि मैंने आपकी प्रॉपर्टी ख़रीद ली है। मैंने उसकी सलाह पर अमल किया। मैंने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेंक दिया। आंतरिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार कर दिया। इसके बारे में नया कुछ नहीं है, जैसा भीतर वैसा बाहर। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी, वैसा ही दृश्य आपके जीवन के पर्दे पर उभरेगा। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाता है। बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है।
यहाँ घर, ज़मीन या जायदाद बेचने का एक और प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ ये सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान के उस खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है जो इसे चाहता है और इसे समृद्ध होता है। इस खरीदार को मेरे पास अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है, जो कभी गलतियां नहीं करता। हो सकता है वो खरीदार कई और मकान देखे, लेकिन मेरा मकान ही उसे पसंद आएगा और वो इसे ही खरीदेगा, क्योंकि उसके भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी। मैं जानता हूँ कि खरीदार सही है, सही समय है और कीमत सही देगा। इसके बारे में हर चीज़ सही है। मेरे अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह अब हम दोनों को दैवी विधान में एक साथ ला रहा है। मैं जानता हूँ कि ऐसा ही है। हमेशा याद रखिए कि आप जिसे खोज रहे हैं वो भी आपको खोज रहा है। कोई ना कोई हमेशा रहता है जो उसी मकान या जायदाद को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करके आप अपने मस्तिष्क से प्रतिस्पर्धा का सारा एहसास और खरीदने बेचने की सारी चिंता खत्म कर देते हैं। वह जो चाहती थी उसे पाने में कैसे सफल हुई। एक युवा महिला मार्गरेटा टी नियमित रूप से मेरे भाषणों और क्लासों में आती थी। उसने घर से हॉल तक आने के लिए उसे 3 बार बस बदलनी पड़ती थी। हर बार भाषण सुनने आते समय उसे 1.5 घंटा लगता था। एक दिन वो मेरा भाषण सुनने आई, जिसमें मैंने बताया कि एक युवक को अपनी नौकरी के सिलसिले में कार की ज़रूरत थी और कल्पना के प्रयोग से वे उसे मिल गई। वो घर गई और भाषण से सुनी तकनीक आजमाने लगी। उसने बाद में मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि उसने मेरे तरीके को कैसे लागू किया था और उसके बाद क्या हुआ। मैंने वो चिट्ठी उसकी अनुमति से यहाँ छाप रहा हूँ। प्रिय डॉक्टर मॉर्फी, मैं जानती थी कि व्यक्तिगत विकास के लिए मुझे कार की सख्त ज़रूरत थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपके भाषण नियमित रूप से सुनने आ सकूं। मैंने फैसला किया कि चाहे मुझे कार पाने में जितना भी समय लगे, मुझे उस कार को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, कैडलिक कार। अपनी कल्पना से मैंने वो सारे कदम उठाए जो मैं करती अगर मैं सचमुच कार खरीदती और चलाती। मैंने खुद को शोरूम में जाते देखा और उस मॉडल का टेस्ट ड्राइव लेते देखा जो मुझे पसंद था। मैंने बार बार कैडलिक पर हक जताया। मैंने कार में बैठने, उसे चलाने, उसके डैशबोर्ड को छूने की मानसिक तस्वीर देखी और लगातार 2 सप्ताह तक देखती रही। पिछले सप्ताह मैं कैडलिक चलाकर आपका भाषण सुनने आई थी। इंगलवुड में रहने वाले मेरे अंकल की मृत्यु हो गई थी और वे अपनी कैडलिक तथा सारी जायदाद मेरे नाम कर गए थे। कई उत्कृष्ट एग्जीक्यूटिव द्वारा अपनाई जाने वाली सफलता की तकनीक। कई शीर्षस्थ बिजनेस एग्जीक्यूटिव दिन में कई बार सफलता शब्द का तब इस्तेमाल करते हैं जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं होने लगता है कि उन्हें सफलता मिल गई है। वो जानते हैं कि सफलता के विचार में सफलता के सभी अनिवार्य तत्व शामिल है। इसी तरह आप भी सफलता शब्द को आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं। आपका अवचेतन मन इसे आपके बारे में सच मान लेगा और आपको सफलता की प्रेरणा देगा। आप अपने कल्पनावादी विश्वासों, छापों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए विवश हैं। सफलता का आपके लिए क्या मतलब है? बेशक आप अपने घरेलू जीवन और दूसरों के साथ संबंधों में सफलता बनाना चाहते हैं। आप अपने चुने हुए काम या व्यवसाय में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं। आप एक सुंदर घर और दौलत चाहते हैं ताकि आप आराम से सुखी रह सकें। आप अपने प्रार्थना जीवन और अपने अवचेतन मन की शक्तियों के संपर्क में सफल बनना चाहते हैं। आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी हैं क्योंकि आप जीने के व्यवसाय में हैं। आप जो करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के मालिक बनना चाहते हैं, उसकी कल्पना करके सफल एग्जीक्यूटिव बने। कल्पनाशील बने। मानसिक रूप से सफलता की वास्तविक तस्वीर देखें। इसकी आदत डालें। हर रात को सफल और पूर्ण संतुष्टि के एहसास के साथ सोने जाएं। अंततः आप अपने अवचेतन में सफलता के विचार बोने में कामयाब हो जाएंगे। यकीन करें कि आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं और प्रार्थना करने से चमत्कार हो जाएगा। याद रखने लायक विचार। ये अब हम प्रैक्टिसेस क्या है या याद रखने लायक विचार क्या है हमारे। फर्स्ट, सफलता का मतलब सफल जीवन है। अगर आप शांत, खुश, सुखी हैं और अपना प्रिय काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। दूसरा पॉइंट है, पता लगाएं कि
आपको कौन सा काम प्रिय है, फिर उसे कर दें। अगर आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और ये आपको मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, अपने खास क्षेत्र में विशेषज्ञ बने और इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। फोर्थ पॉइंट, सफल व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते, जीवन में उनकी प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा है। फिफ्थ पॉइंट, मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती है। सिक्स पॉइंट, सफल व्यक्ति के पास गहन मनोविज्ञान और आध्यात्मिक समझ होती है। सेवन पॉइंट, अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्टता से कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपको सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देगी। एट पॉइंट, आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार आपको मिलेगा। नाइन्थ पॉइंट, लगातार कल्पना करने से आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ प्रेरित होती हैं। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइज़र या कोई प्रियजन प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। आवाज़ें सुनें, मुद्राएं देखें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ऐसा करते रहें। बार बार दोहराने से आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। 11वां पॉइंट है, आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। याददाश्त के लिए बार बार सकारात्मक घोषणा करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर चीज़ याद दिलाती है जो मैं कभी भी कहीं भी जानना चाहता हूँ। 12वां पॉइंट है, अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे शांति और भावना से ये सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान या जायदाद के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस जागरूकता को कायम रखें और आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रभाव इसे साकार कर देगा। पॉइंट नंबर 13 और लास्ट है, सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल है। सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं तो अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दबाव डालेगा। तो बस ये था एंड ऑफ चैप्टर 11। और जैसे कि ख़त्म हुआ है सफलता के साथ, तो मैं भी आप लोगों को कॉफ़ी करने के लिए सॉरी, और तो मैं भी आपको प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में भी सफलता और ढेर सारी सफलताएं हर फील्ड में मतलब आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में और क्या जो भी आप चाहते हैं हर फील्ड में आपकी सफलता है। आई विश एंड प्रे कि आप सब लोग खूब सफल हो और सफलता से की ऊंचाइयों को छुएं। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार मेरा चैनल सुनने के लिए। और आई होप मैं अगर 1% भी आप लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव या कुछ अच्छा चेंज लेके आ रही हूँ तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दैट। और बस मज़े करिए, ज़िंदगी में सफल होइए, बोलते रहिए सफल, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, और ये तो इन और ये तो आउट, सब यही सब है। बोलते रहिए ये सारे अफर्मेशंस, जाके पॉजिटिव स्टेट में जाके 5 बार डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट दिन में 5 बार कर लीजिए, रिपीट कीजिए वर्ड्स को। बहुत स्लो चेंज आएगा लेकिन आएगा, आई गारंटी यू। आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। तो हम दोनों एक ही रास्ते पे हैं। चलिए अब मैं जल्दी से लेके आती हूँ आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, बाय बाय।